नमस्कार, मैं हूं मधु राणा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। आज हम बात करेंगे इस समय देश के सबसे चर्चित मुद्दे यानी कि गुजरात चुनावों की और बताएंगे ग्राउंड रिपोर्ट पर आधारित क्या है हमारा चुनाव विश्लेषण। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 पर पूरे देश की नजर है। गुजरात में हर पार्टी के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, फिर वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आप। प्रधानमंत्री ने भी अति उत्साही होकर मौजूदा सीएम भूपेंद्र पटेल के सामने 2002 का भाजपा रिकॉर्ड तोड़ने का टारगेट रख दिया है। लेकिन क्या इस टारगेट को हासिल करना बीजेपी के लिए आसान है? यदि पिछले चुनावों के नतीजों पर नजर डालें तो ये दरअसल 1995 से लेकर साल 2017 तक बीजेपी की सीटें लगातार कम हुई हैं। इसमें साल 2002 एक अपवाद है जब बीजेपी 127 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इसके बाद वर्ष 2007 में 117 और 2012 में 115 सीटों पर ही काबिज हो पाई थी। साल 2017 में 99 सीटों तक ही सिमट कर रह गई थी भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ 49.1% मत पाने में सफल रही थी। वहीं कांग्रेस का मत प्रतिशत 41.4% रहा था। साल 2017 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मतों का अंतर केवल 7.7% था, जो साल 2012 में 9%, साल 2007 में 9.49% और साल 2002 में 10.4% रह गया था। जबकि बीजेपी उसी वर्ष सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही थी। यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोट परसेंटेज चुनाव दर चुनाव कम होता जा रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण है पाटीदार समाज की नाराजगी और कहीं ना कहीं भाजपा भी इसे मानती है। दरअसल साल 2007 से लगातार पाटीदारों में बीजेपी के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल ने सरदार उत्कर्ष समिति का गठन कर नरेंद्र मोदी का विरोध करना शुरू कर दिया था। साल 2012 में केशुभाई पटेल और पाटीदार नेता गोवर्धन जडफिया ने गुजरात परिवर्तन पार्टी बनाई थी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैदान में भी उतरे थे। वहीं साल 2017 में पाटीदार आंदोलन से बीजेपी को तगड़ा नुकसान हुआ था और पार्टी 99 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। आपको बता दें, गुजरात में बहुमत साबित करने के लिए 92 सीटों की जरूरत होती है। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में 71 सीटों पर पाटीदार वोटर्स चुनाव परिणाम को सीधे तौर पर प्रभावित करने का दम रखते हैं। वहीं 52 सीटों पर पटेल जाति की आबादी 20% के आसपास है। गुजरात की राजनीति में पटेल समुदाय का हमेशा से दबदबा रहा है। बीजेपी पिछले चुनाव में खराब प्रदर्शन करने के पीछे पटेल समुदाय की नाराजगी को अहम वजह मानती है। कहा जाता है कि साउथ गुजरात और सौराष्ट्र में हार जीत का फैसला पाटीदार समाज तय करने में अहम भूमिका निभाता है। बीजेपी को भरोसा है कि पाटीदार विरोध शांत होने और भूपेंद्र पटेल के सीएम रहने से बीजेपी फायदे में रहेगी। बीजेपी की नजर इस बार सूबे में 15% ट्राइबल मतदाताओं पर भी है और द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए जाने के बाद बीजेपी को उम्मीद है कि ये उनके पक्ष में मतदान कर सकते हैं। दरअसल पूर्वी गुजरात के 14 जिलों में एसटी की आबादी प्रभावकारी है, जो कि सालों से कांग्रेस के पक्ष में वोट डालते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है जनता को रिझाने में, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी एहसास है कि मोरबी पुल के टूटने के साथ साथ गुजरात मॉडल का सपना भी जनता टूटते हुए देख रही है। ग्राउंड रिपोर्ट को देखें तो गुजरात में स्पष्ट रूप से सत्ता विरोधी लहर है। गुजरात में राहुल गांधी की एक भी रैली या कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ था। कांग्रेस से ज्यादा भाजपा नेताओं को इस बात का बहुत दुख था। इसके लिए वे राहुल गांधी पर
कांग्रेस पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाकर ये कहते रहते थे कि कांग्रेस अपने शीर्ष नेतृत्व को हार के डर से यहां प्रचार के लिए नहीं भेज रही है। तो कांग्रेस ने उनकी ये शिकायत भी दूर कर दी और राहुल गांधी ने 22 नवंबर को गुजरात में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंच भी गए। जिस तरह की भीड़ इसमें जुट रही है, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से इनकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी की इस गुजरात यात्रा के लाभ हानि का पता तो चुनाव के बाद ही चलेगा, लेकिन विपक्षियों के पेट में मरोड़ जरूर शुरू हो चुका है। शायद यही कारण है कि शीर्ष नेता भी एक्चुअल मुद्दों की बात ना करके राहुल गांधी के लुक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने उपहारों की एक फहरिस्त जनता के सामने रख दी है। तो अब कांग्रेस भी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि भाजपा दोनों राज्य हार रही है, यानी कि हिमाचल और गुजरात दोनों राज्य हार रही है, इसलिए जनता को प्रलोभन देकर अपनी तरफ मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ खूब जोर लगाया हुआ है, लेकिन उनकी स्थिति सिर्फ वोट कटवा पार्टी से ज्यादा बढ़ती दिख नहीं रही है। हालांकि सी वोटर्स के सर्वे के अनुसार सवर्ण जाति के 55% वोटर्स बीजेपी के साथ हैं, 23% कांग्रेस और 17% आप के साथ दिख रहे हैं। वहीं PMARQ के ओपिनियन पोल में बीजेपी को 127 से 140 सीटें दी गई हैं, जबकि कांग्रेस को 24 से 36 और आम आदमी पार्टी को 9 से 21 सीटें दी गई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर व्यक्त करें।